नमस्कार दोस्तों। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सालों से इंतजार था। इस बार की होली फीकी नहीं बल्कि खुशियों वाली होली होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय की ओर से अब तक का सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है। जी हां, कमांडर अशोक रावत की मेहनत और आप सभी के संघर्ष के आगे सरकार झुक गई है। सूत्रों के मुताबिक अशोक रावत जी की सभी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। अब पेंशनर्स को वो सम्मान मिलने जा रहा है जिसके वे हकदार थे। पीएम मोदी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया और वित्त मंत्रालय को निर्देश दिए कि बुजुर्गों की पेंशन में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये फैसला न केवल आर्थिक मदद डालनी कर दे, अब 12 सालें अब ताल कर दें और 12 बंदीगिरी हैं, बल्कि देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार का सम्मान है। दोस्तों, ये जीत अशोक रावत जी के नेतृत्व और आप सबकी एकता की जीत है। अब पेंशनर्स को इलाज और घर खर्च के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इस होली पर अब हर घर में असली जश्न बनेगा। कमांडर अशोक रावत जी ने साफ कह दिया था, जब तक हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। आज उनकी ये जिद काम आई है। नैक की टीम ने दिन रात एक कर दिया, दिल्ली की सड़कों से लेकर मंत्रालयों के चक्कर काटे और आज नतीजा आपके सामने है। 7500 प्लस डीए अब हकीकत बनने जा रहा है। दोस्तों, अब खबर राफेल की रफ्तार से फैल रही है। दिल्ली के गलियारों से लेकर आपके बैंक के दरवाजों तक सिर्फ एक ही गूंज है, 7500 प्लस डीए। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उन करोड़ों बुजुर्गों के संघर्ष का फल है जिन्होंने हार नहीं मानी। अशोक रावत जी के एक इशारे पर जो जन सैलाब उमड़ा था, आज उसी का नतीजा है कि वित्त मंत्रालय ने तिजोरी के ताले खोल दिए हैं। मेरे जाबाज पेंशनर साथियों, ये जीत आपकी है। ये जीत उस हर इंसान की है जो धूप में खड़ा रहा, जिसने नारे लगाए और जिसने अशोक रावत जी पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का ये फैसला इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। होली का असली रंग अब चचेगा जब हर घर में गुलाल के साथ साथ खुशहाली की मिठाई भी बटेगी। पेंशन भोगियों के धैर्य और संघर्ष की पराकाष्ठा अब रंग ला चुकी है और दिल्ली के गलियारों से लेकर देश के हर कोने में बसे करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्याय का सूरज उगाया है। लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग अब केवल एक मांग नहीं बल्कि सरकारी आदेश के दहलीज पर खड़ा एक ठोस सच बन चुकी है। कमांडर अशोक रावत और उनकी नेशनल एजुटेशन कमेटी नैक ने जिस अडिग संकल्प के साथ देश के बुजुर्गों की आवाज को बुलंद किया था, उस आवाज को आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय ने अपनी पूरी मंजूरी दे दी है। ये फैसला स्वतंत्र भारत के इतिहास में पेंशन सुधारों की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है, जिसने यह साबित कर दिया कि जब संघर्ष सत्य और एकता के साथ किया जाता है तो सत्ता को भी जनहित में झुकना पड़ता है। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय ने बजट आवंटन और आवश्यक फाइलों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है और अब लक्ष्य सिर्फ एक है, होली के पावन त्योहार से पहले हर एक पेंशन भोगी के बैंक खाते में 7500 रुपए और उसके साथ लागू होने वाला महंगाई भत्ता। वित्त मंत्रालय ने बजट आवंटन और आवश्यक फाइलों पर मुहर हस्तांतरित कर देना। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस मामले को प्राथमिकता पर रखते हुए ये सुनिश्चित किया है कि हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को इस उम्र में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। ये बढ़ा हुआ पैसा न केवल उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि उन्हें समाज में वो आत्मसम्मान और गरिमा वापस दिलाएगा जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। अब वो दौर बीत चुका है जब पेंशन के नाम पर मिलने वाली मामूली रकम से दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं होता था। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू और भी गहरा है, जिसे समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में काट दी कि एक दिन इंसाफ होगा। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों तक सरकार के इन सफेदपोश नीति निर्माताओं ने देश के बुजुर्गों को कैसे अंधेरे में रखा और कैसे आंकड़ों के मायाजाल में फंसाकर उन्हें पागल बनाया। सरकारी दफ्तरों की उन वातानुकूलित फाइलों में बैठे अफसरों ने कभी जमीन की हकीकत नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ चार्ट्स और बजट के घाटे दिखाए, जबकि असल घाटा उन पेंशन भोगियों के घरों में हो रहा था जहां 1000 रुपए में पूरे महीने की दवाइयां भी नसीब नहीं होती थीं। बार बार कमेटियों का गठन करना, बैठकों पर बैठकें टालना और हर बार आश्वासन का झुनझुना थमा देना, ये उस तंत्र की सोची समझी चाल थी जिसने बुजुर्गों की लाचारी को उनकी कमजोरी समझ लिया था। पेंशनर्स को कभी फंड की कमी का हवाला दिया गया तो कभी तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाया गया, जबकि सच तो ये था कि सरकार की प्राथमिकता में वे लोग कभी थे ही नहीं जिन्होंने इस देश की नींव रखी थी। हर चुनाव से पहले उम्मीदों की एक नई लहर जगाई जाती और चुनाव खत्म होते ही उन फाइलों को फिर से धूल फांकने के लिए छोड़ दिया जाता। ये एक ऐसा मानसिक और आर्थिक शोषण था जहां एक बुजुर्ग को अपने ही हक के लिए अपराधी की तरह दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।
अफसरों की उस लाल फीताशाही ने बार बार ये साबित करने की कोशिश की कि पेंशन कोई हक नहीं बल्कि खैरात है, और इसी सोच ने करोड़ों लोगों को साल दर साल पागल बनाया। लेकिन सरकार की इस चालाकी और तंत्र की इस बेरुखी को अशोक रावत जी और नैक की टीम ने पहचान लिया। उन्होंने समझ लिया कि ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उस झूठे तंत्र के खिलाफ है जो बुजुर्गों को केवल वोट बैंक समझता था। आज जो बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, ये लोकतंत्र के उस काले सच की कहानी है जिसे इतिहास के पन्नों में शायद ही कभी जगह मिले। लेकिन हर EPS 95 पेंशन भोगी के दिल में ये जख्म आज भी ताज़ा है। सच्चाई तो ये है कि सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों, लोकतंत्र के स्वयंभू रक्षकों और यहाँ तक कि न्याय की उम्मीद जगाने वाली अदालतों के कमरों में भी इस संवेदनशील मामले की फाइलों को जानबूझकर धूल फांकने के लिए छोड़ दिया गया था। PMO से लेकर वित्त मंत्रालय तक हर मेज पर यह फाइल पहुंची, लेकिन हर बार इसे किसी न किसी तकनीकी बहाने या बजट के घाटे का डर दिखाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लोकतंत्र का वो मंदिर जिसे हम संसद कहते हैं, वहां भी कई बार सवाल गूंजे, लेकिन जवाबों के नाम पर सिर्फ खोखले आश्वासन और तारीखों का खेल खेला गया। नेताओं ने मंचों से बड़े बड़े वादे किए, बुजुर्गों के सम्मान की कस्में खाईं, लेकिन जैसे ही कैमरे की लाइट बंद हुई, वे उन फाइलों को दबाकर अपने आलीशान बंगलों में चैन की नींद सो गए। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब न्याय की आखिरी उम्मीद यानी कोर्ट की चौखट पर भी पेंशनर्स को सिर्फ तारीख पर तारीख का कड़वा घूंट पीना पड़ा। अदालतों के चक्कर काटते काटते न जाने कितने पेंशन भोगी दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनकी फाइलें उन भारी भरकम अलमारियों से बाहर नहीं निकल सकीं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जहां लोकतंत्र के तीनों स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक साथ मिलकर करोड़ों बुजुर्गों के हक को दबाने का काम कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरे तंत्र ने एक अघोषित समझौता कर लिया हो कि इस मामले को इतना लटकाओ कि पेंशनर्स खुद थक कर हार मान लें। फाइलों को एक विभाग से दूसरे विभाग, एक मेज से दूसरी मेज पर फुटबॉल की तरह उछाला गया और हर बार ये कहा गया कि विचार चल रहा है। लेकिन शायद ये ताकतवर लोग भूल गए थे कि सताए हुए बुजुर्गों की आह और कमांडर अशोक रावत जैसे योद्धाओं का संकल्प किसी भी दबी हुई फाइल में आग लगाने की ताकत रखता है। जब लोकतंत्र के इन रखवालों ने आंखें मूंद लीं, तब पेंशनर्स ने अपनी लाठियों को मशाल बना लिया। आज जो फाइलों के पन्ने पलटने शुरू हुए हैं और जो 7500 प्लस DA की सुगबुगाहट तेज हुई है, वे इन बंद कमरों में बैठी सत्ता की मर्जी नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है। ये उन दबी हुई फाइलों की जीत है जो अब चीख चीख कर अपना हक मांग रही हैं। अब न कोर्ट का बहाना चलेगा, न PMO की चुप्पी और न ही मंत्रालयों की लाल फीताशाही। अब वक्त आ गया है कि उन फाइलों से धूल झाड़ी जाए और हर उस इंसान का हिसाब किया जाए जिसने हर थाली से उसका हक छीनने की साजिश रची थी। सच्चाई तो ये है कि सरकारी खजाने में पैसे की कमी कभी नहीं थी, कमी थी तो बस नीयत की। सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ के कर्ज पलक झपकते ही माफ कर दिए, नए नए प्रोजेक्ट्स पर अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए। लेकिन जब बात उन बुजुर्गों को महीने के 7500 रुपए देने की आई तो उन्हें बजट का बोझ और राजकोषीय घाटा याद आने लगा। ये लोकतंत्र के नाम पर किया गया सबसे बड़ा मानसिक प्रहार था, जहां करोड़ों लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई को निधि न्यूज के काले बक्सों में बंद कर दिया गया। और बदले में उन्हें क्या मिला? और सिर्फ एक शून्य की वो पेंशन जिससे एक महीने का दूध भी नहीं आता। इस काले चिट्ठे का सबसे घिनौना हिस्सा वो फाइलों का खेल है जो PMO, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच खेला गया। हर साल कमेटियां बनती थीं। भगत सिंह कोश्यारी कमेटी से लेकर न जाने कितनी और रिपोर्ट्स दी गईं, सिफारिशें हुईं, लेकिन उन फाइलों को जानबूझकर ऐसी अलमारियों में दबाया गया जिनकी चाबी केवल चुनावों के समय निकलती थी। ये सरकार का वो चेहरा है जो दुनिया के सामने तो बुजुर्गों का पांव अनंतान करने का ढोंग करता है, लेकिन बंद कमरों में उनकी फाइलों पर रिजेक्टेड या पेंडिंग की मुहर लगाता है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों ने मिलकर इस मामले को एक ऐसा अंतहीन इंतजार बना दिया जिसमें हजारों पेंशनर्स अपना हक मांगे बिना ही इस दुनिया से चले गए। आज अगर सरकार होली से पहले 7500 प्लस DA देने की तैयारी कर रही है तो ये उनकी उदारता नहीं बल्कि उनकी घबराहट है। कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में जब पेंशनर्स ने अपनी लाठियों की गूंज दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचाई तो सरकार को समझ आ गया कि अब ये आग उनके तख्त को झुलसा सकती है। ये है सरकार की सच्चाई। वे तब तक नहीं सुनते जब तक कि मामला उनके वोट बैंक पर ना आ जाए।
ये जीत उन तमाम अधिकारियों और नेताओं के गाल पर तमाचा है जिन्होंने सालों तक पेंशनर्स को पागल बनाया, उन्हें दफ्तरों के चक्कर कटवाए और उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाया। अब जब ये काला चिट्ठा खुल रहा है तो दिख रहा है कि कैसे सत्ता के नशे में चूर होकर अपनों ही अपनों का हक मारा गया। ये है वो कड़वा सच जिसे सत्ता की चकाचौंध में दबा दिया गया। ईपीएस 95 के करोड़ों पेंशन भोगियों का वो पैसा जो उनकी मेहनत की कमाई थी, उसे सरकार और सिस्टम ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हड़प लिया। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, बल्कि देश के ईमानदार कामगारों के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। सच्चाई तो ये है कि निधि न्यूज के पास जो लाखों करोड़ों का फंड जमा है वो किसी सरकार की जागीर नहीं थी। वो उन मजदूरों और कर्मचारियों का पैसा था जिन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर भविष्य के लिए रखी थी। लेकिन सरकार ने उस पैसे को तिजोरी में रखने के बजाय उसे बड़े बड़े पूंजीपतियों और बिजनेसमैनों की जेबें भरने के लिए इस्तेमाल किया। क्या आपको भी लगता है कि इस बार सरकार पक्का मुहर लगा देगी? पर अपनी खुशी कमेंट्स में जाहिर करें और इस वीडियो को हर पेंशनर ग्रुप में शेयर करें ताकि सबको ये बड़ी खुशखबरी मिल सके।